देन इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स आपको आगे क्लासेस तक पढ़ने हैं, जहां उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट? एंड इलेक्ट्रिक करंट, जनरली इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड electric current is the flow of electron through an electric conductor. कंडक्टर क्या है? ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हो, आसानी से पास थ्रू हो जाने देती हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है मेटेलिक वायर में, सपोज किसी कंडक्टर में, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। आगे की क्लासेस में आप इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन पढ़ोगे। तो कंडक्टर के अंदर, किसी एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, बिजली के बिना आज तो जीवन भी संभव नहीं है। हमारे घर में होने वाले ज़्यादातर काम बिजली के ऊपर डिपेंड करते हैं और इसी इफेक्ट्स को, कि बिजली के जो भी ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ करते हैं अपने घर में, पंखा, लाइट, मोबाइल फ़ोन्स, ये सारी चीज़ों का फंक्शन क्या है और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है, इसको हम इस चैप्टर में देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम अगर हमको एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना हो तो उसके लिए एक डायग्राम, एक ग्राफिकल डायग्राम बनाया जाता है, जिसके लिए कुछ, सपोज एक इलेक्ट्रिक डायग्राम हम बनाना चाहते हैं अगर, कि हमने इसके अंदर एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक बैटरी लगा दिया और इसके अंदर हमने एक यहाँ पे सपोज स्विच लगा दिया। स्विच ऑन या ऑफ करने पे बिजली, बल्ब जलेगा या बुझ जाएगा। इसको हम लोग ग्राफिकली डिजाइन करते हैं और उसके लिए कुछ सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स को हम पहले देखते हैं। बैटरी, बैटरी के लिए हम सिंबल ऐसे बनाते हैं। ये सिंबल है बैटरी का। ये वन सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स, मोर देन वन सेल्स आर अरेंज्ड टू मेक अ बैटरी। तो एक से ज़्यादा सेल लगेंगे तो बैटरी तैयार हो जाएगी। इसके बाद इसके अंदर हमने यहाँ पे बल्ब लगाया है, ये बैटरी का सिंबल हो गया। बल्ब का सिंबल ऐसे बनाते हैं और स्विच का सिंबल ये हो गया बल्ब, और स्विच का सिंबल ऐसा करते हैं। स्विच के अलावा इलेक्ट्रिक वायर अगर हम कंडक्टिंग वायर बनाना हो तो ये एक लाइन बनाते हैं, कंडक्टिंग वायर। इन चीज़ों को मिला करके एक और सर्किट बनाने की, इसी सर्किट को अगर हमने दोबारा ग्राफिकली बनाना हो तो किस तरह से बनाते हैं। बल्ब लगाया, बैटरी लगाया और स्विच लगाया। बल्ब, बैटरी, स्विच, कनेक्टिंग वायर। अब ये ओपन स्विच है, इस सर्किट को हम कहते हैं ओपन स्विच सर्किट। और अगर हम इसको यहाँ से, ये की है, ये जो हमने की बनाया ऐसे ओपन, ये स्विच ऑफ है, ओपन की है। अगर हम इसको ऐसे करके यहाँ लाके मिला दें तो ये जो सर्किट होगा इसको हम बोलेंगे क्लोज सर्किट।
ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओके, नाउ वन मोर थिंग कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सर्किट में कैसे फ्लो करती है। इलेक्ट्रिसिटी सर्किट के अंदर कैसे, यहाँ से सर्किट में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ये अगर हमको बताना हो। अच्छा, इस सिंबल में हम प्लस और माइनस और प्लस ऐसे लगाते हैं बैटरी का साइड बताने के लिए कि कहाँ पे बैटरी प्लस पॉजिटिव चार्ज कहाँ है और नेगेटिव चार्ज कहाँ है। तो करंट जो है वो किस तरह से सर्किट में फ्लो करता है, ये हम जानते हैं कि ज्यादातर जो एनर्जी है वो हायर टू लोअर चल के जारी होती है। एनर्जी अपने हायर लेवल से, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, ये क्या होता है, हायर टू लोअर ट्रैवल करती है। कैसे, अगर हम एक कैंडल जलाएं, सपोज ये एक कैंडल है, इसको हम जला देते हैं, ठीक है, और इस जलते हुए कैंडल पे एक आयरन की, लोहे की ऐसी रॉड लेके इसके ऊपर रखे हैं, तो सबसे ज्यादा हायर लेवल ऑफ हीट एनर्जी कहां पर है, यहां पर। लेकिन थोड़ी देर के बाद हीट यहां पहुंचती है, धीरे धीरे पिछला हिस्सा भी गर्म होता है। इससे पता चलता है कि हीट जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ चल के जाती है। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर भी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ चल करके जाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी मूव्स इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। द एनर्जी फॉर चार्जेस टू मूव अराउंड इज प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रिक सेल। इन दिस सर्किट क्या है, एनर्जी जो है वो क्या करके जा रहा है, किस फॉर्म में है, चार्जेस के अराउंड में। और ये चार्जेस यहां बन कहां से रहे हैं, कौन बना के दे रहा है, द इलेक्ट्रिक सेल। ये सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। और जब सर्किट कंप्लीट होती है, देन द अप्लायंस, तो सर्किट के अंदर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, यहां हायर लेवल से इधर लोअर लेवल के बीच में जो डिफरेंस आता है, दैट डिफरेंस इज रेफर्स एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज। क्या कहते हैं, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस ये कहलाता है वोल्टेज। ठीक है, ये हायर क्लासेस में अभी हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ एक इंट्रोडक्शन है आपके जानने के लिए। और इसकी एसआई यूनिट, किसकी, इसकी एसआई यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट। एसआई यूनिट बस लर्न करना है आपने, एसआई यूनिट ऑफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पी यानी कि वोल्टेज। ये क्या है, वोल्ट। अपने इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है डोमेस्टिक लेवल पे, वो 220 वोल्ट की होती है। 220 से 220 टू 240 के बीच रहता है। मैक्सिमम अप्लायंसेस हमारे यहाँ 220 वोल्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। क्लियर। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर में, एन इलेक्ट्रिक करंट इज द flow. The definition of electric current is an electric current is the flow of electrons through an electric conductor. Electric conductor में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं और उसी फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसके बाद हमने सर्किट डायग्राम देखा और इसके सिंबल्स देखे। इसके जो ये सिंबल्स हैं, ये सारे सिंबल्स आपको ड्रॉ करना सीखना है और सीखने के बाद इस तरह के डायग्राम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बनाने को। क्लियर।